नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कोरल ड्रॉ कोर्स इन हिंदी क्लास 2 में। पिछली क्लास में हमने कोरल ड्रॉ के इंटरफेस के बारे में सीखा था। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे की क्लासों को समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं पिक टूल के बारे में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोरल ड्रॉ सीखना मुश्किल है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं इस पूरे कोर्स में हर टूल को बहुत ही आसान भाषा और प्रैक्टिकल तरीके से समझाने वाला हूँ। यह कोरल ड्रॉ उतना हार्ड नहीं है जितना लोग समझते हैं। बस सही गाइडेंस और थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा कोरल का आइकन। फटाफट हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आइकन पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर माउस का राइट बटन क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करते हैं। ये रहा वेलकम स्क्रीन। हम न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम A4 साइज ही रहने देंगे। आज हम सीखेंगे पिक टूल के बारे में। पिक टूल क्या है? दोस्तों, पिक टूल कोरल ड्रॉ का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। इस टूल की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट, मूव, रीसाइज, रोटेट और स्केव कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो कोरल ड्रॉ में किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करने की शुरुआत पिक टूल से होती है। अगर आप पिक टूल को अच्छी तरह समझ गए तो मान लीजिए कि आपने कोरल ड्रॉ का आधा काम सीख लिया। अब हम जानेंगे पिक टूल कहाँ होता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टूल बॉक्स के सबसे ऊपर पिक टूल दिखाई दे रहा है। यह कोरल ड्रॉ का डिफ़ॉल्ट टूल होता है और सॉफ्टवेयर ओपन होते ही यही टूल एक्टिव रहता है। अब हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। कैसे हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, आइए जानते हैं। रेक्टेंगल टूल की हेल्प से एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम पिक टूल पर क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्ट पर एक बार क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि रेक्टेंगल के चारों तरफ छोटे छोटे हैंडल दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट सक्सेसफुल सेलेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पिक टूल की हेल्प से बड़ी आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जा सकता है। अगला स्टेप हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट को मूव करना। कैसे ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं और कोई भी एक कलर पिक कर लेते हैं। अब इसके बाद हम पिक टूल सेलेक्ट करते हैं। अब हम रेक्टेंगल पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। हम इसे वर्क एरिया पर कहीं भी रख सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो या फिर टेक्स्ट हो। देखा दोस्तों, कितना आसान है। अगला स्टेप है रीसाइज करना। हम सीखेंगे कि पिक टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा या बड़ा कैसे करते हैं। दोस्तों, जब भी हमें किसी शेप, टेक्स्ट, लोगो या इमेज का साइज बदलना होता है तो हम पिक टूल का उपयोग करते हैं। सबसे पहले पिक टूल को सेलेक्ट करें। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक बार क्लिक करें। क्लिक करते ही ऑब्जेक्ट के चारों तरफ छोटे छोटे काले बॉक्स दिखाई देंगे। यही बॉक्स हमें ऑब्जेक्ट का साइज बदलने में मदद करते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो कोने वाले बॉक्स को पकड़कर बाहर की तरफ खींचिए, और अगर छोटा करना चाहते हैं तो उसी बॉक्स को अंदर की तरफ खींचिए। देखिए कितनी आसानी से ऑब्जेक्ट का साइज बदल गया। अब एक जरूरी बात, अगर आप ऑब्जेक्ट का साइज बदलते समय कंट्रोल की दबाकर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की शेप खराब नहीं होगी, यानी सर्कल सर्कल ही रहेगा
और स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा। और अगर शिफ्ट की दबाकर साइज बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने बीच वाले हिस्से से बड़ा या छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक लोगो बनाया है और वह थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगो को सेलेक्ट करें और कोने वाले बॉक्स को बाहर की तरफ खींच दें, बस आपका लोगो बड़ा हो जाएगा। अब हम पिक टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट यानी घुमाना कैसे है ये सीखते हैं। दोस्तों, कई बार हमें लोगो, शेप, टेक्स्ट या किसी इमेज को थोड़ा तिरछा या किसी खास एंगल में घुमाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय में पिक टूल का रोटेट फीचर बहुत काम आता है। सबसे पहले पिक टूल को सेलेक्ट करें। अब जिस ऑब्जेक्ट को घुमाना है उसे सेलेक्ट करें। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद उस पर एक बार और क्लिक करें। जैसे ही आप दूसरी बार क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बने छोटे छोटे बॉक्स बदल जाएंगे और उनकी जगह रोटेट हैंडल दिखाई देने लगेगा। अब किसी भी कॉर्नर हैंडल को पकड़कर माउस को घुमाइए। देखिए ऑब्जेक्ट भी उसी दिशा में रोटेट होने लगेगा। रोटेशन सेंटर क्या होता है? जब आप रोटेट मोड में आते हैं तो ऑब्जेक्ट के बीच में एक छोटा सा गोल निशान दिखाई देता है। इसे रोटेशन सेंटर कहते हैं। यदि आप इस सेंटर पॉइंट को किसी दूसरी जगह ले जाते हैं तो ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट को आधार बनाकर रोटेट होने लगता है। यह फ्यूचर एडवांस डिजाइन में बहुत काम आता है। मान लीजिए आपने एक एरो बनाया और उसे ऊपर की जगह दाईं तरफ दिखाना चाहते हैं, तो एरो को सेलेक्ट करें, दूसरी बार क्लिक करें और रोटेट हैंडल को ड्रैग करके एरो को घुमा दें। बस आपका एरो नई दिशा में सेट हो जाएगा। कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। पहला क्लिक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, दूसरा क्लिक रोटेट मोड चालू करता है, तीसरा कॉर्नर हैंडल से ऑब्जेक्ट घुमाया जाता है, चौथा बीच का गोल निशान रोटेशन सेंटर कहलाता है, और पांचवा रोटेट से ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बदलता, केवल दिशा बदलती है। दोस्तों, पिक टूल का रोटेट फीचर बहुत आसान है और डिजाइन बनाते समय बार बार काम आता है। याद रखिए, डिजाइन को प्रोफेशनल लुक देने के लिए रोटेशन का सही उपयोग बहुत जरूरी है। अब हम सीखेंगे पिक टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केव यानी तिरछा कैसे करते हैं। दोस्तों, स्केव का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को एक तरफ झुकाना या तिरछा करना। कई बार हमें टेक्स्ट, लोगो या शेप को थोड़ा स्टाइलिश लुक देना होता है। ऐसे समय में स्केव फीचर बहुत काम आता है। स्केव कैसे करें? सबसे पहले पिक टूल को सेलेक्ट करें। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद उस पर एक बार और क्लिक करें। अब आपको रोटेट वाले हैंडल दिखाई देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बीच वाले हैंडल को पकड़कर दाएं या फिर बाएं ड्रैग करें। देखिए ऑब्जेक्ट तिरछा होना लगेगा। इसे ही स्केव कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा है और उसे थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, दूसरी बार क्लिक करें और साइड हैंडल को ड्रैग करें। बस आपका टेक्स्ट तिरछा होकर एक नया लुक देने लगेगा। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। पहला क्लिक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, दूसरा क्लिक रोटेट स्केव मोड चालू करता है, तीसरा क्लिक साइड हैंडल को ड्रैग करने पर स्केव होता है। स्केव से ऑब्जेक्ट तिरछा होता है। स्केव और रोटेट अलग अलग चीजें हैं। स्केव का उपयोग कम और सही जगह पर करें, क्योंकि ज्यादा स्केव करने से डिजाइन का लुक खराब भी हो सकता है। कोरल ड्रॉ इज द वेरी इजी। बस टूल को समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने पिक टूल के बारे में विस्तार से सीखा। हमने जाना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करते हैं, उसका साइज छोटा बड़ा यानी रीसाइज कैसे करते हैं, रोटेट करके घुमाना
और स्केव करके तिरछा करना हमने सीखा। याद रखिए, पिक टूल कोरल ड्रॉ का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आप पिक टूल को अच्छी तरह समझ गए तो कोरल ड्रॉ सीखने का आपका आधा सफ़र आसान हो जाएगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी आप एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनेंगे। दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। हाँ, हम कोरल ड्रॉ की एक और शानदार फीचर्स को आसान भाषा में सीखेंगे, इसलिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी डिज़ाइनिंग के सफ़र को आगे बढ़ाते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी डिज़ाइनिंग और कीप लर्निंग।